हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज की वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, वो भी खाली पोज का। आप इस तरीके से पायदान भी बना सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर, एकदम फ्लावर जैसा और देखने में बहुत ही आकर्षक होता है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप ध्यान से वीडियो को पूरा देखें और देख के इसे इजीली बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 2 कलर के ऊन का इस्तेमाल किया है और मैं इसे क्रोशिया से बनाऊंगी। तो सबसे पहले एक मैजिकल नॉट बनाएंगे, उसमें से हम इसे छः छः कली बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद सिंगल क्रोशिया और 2 चेन। फिर उसके बाद फिर से हम इस तरीके से ऊन को लेंगे। उसके बाद धागे को इस तरीके से अंदर से पार करते हुए सबसे पहले एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर से 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें 6 कली बनाना है। स्टार्टिंग में हमें मैजिकल नॉट लेना है और उसमें से हमें पहले 6 कली बना लेना है। ठीक है, 2 हमने बना लिया है। इस तरीके से फिर से हम 3 बार इस तरीके से धागे को निकालेंगे और उसे एक सिंगल क्रोशिया से लॉक करेंगे और देन 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, 3 हमने बना लिया है और 3 हम बना लेंगे। 6 हमने बना लिया है, अब देख सकते हैं। अब हम इसे लॉक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट चेन है, वहाँ पे हम इसे इस तरीके से लॉक कर लेंगे। ठीक है, और इसे खींच के टाइट कर लेंगे। हमारा देखिए 6 को कली तैयार है। दूसरी बार में हमें क्या करना है कि जो गैप है उसमें से हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 2-2 करके हमें इसमें बनाना है। ठीक है, एक ही चेन में हमें 2 इस तरीके से पफ बनाना है। ठीक है, और बीच में 2 चेन ऐड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिर से इस तरीके से धागे को पार करते हुए क्रोशिया बना लेंगे। एक गैप में हमें 2-2 करके बनाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस तरीके से दूसरे गैप में भी हम हर गैप में हम इस तरीके से 2-2 करके क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, 3 बार धागे को निकालेंगे और उसे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे। फिर 2 चेन लगाएंगे और फिर से हम इस तरीके से 3 बार धागे को निकालेंगे इस तरीके से और उसे सिंगल क्रोशिया से बंद करेंगे और देन 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, आप देख के आराम से बना सकते हैं। इसी तरह सारे गैप में हम 2-2 करके बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो में हम नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, इस तरीके से धागे को लेना है और अल्टरनेट गैप में हमें 3-3 का इस तरीके से धागे को निकालना है। ठीक है, ये 3 हो गया। उसके बाद बीच वाला गैप को छोड़ के उसके बाद वाले गैप में हमें इस तरीके से फिर से 3 बार धागे को निकालना है। 2 और ये 3। ठीक है, अब हमें धागे तीनों 6 हो गया। अब 6 से हमें इस तरीके से धागे को पार करना है। एक नॉट लगाना है सिंगल क्रोशिया। फिर हमें क्या करना है कि यहाँ जो गैप है ना, उसी में हमें 5 इस तरह से पफ बनाना है। इसी तरीके से 3 बार निकाला, एक नॉट लगाया, फिर 2 चेन बनाना है। फिर से हम इसी में फिर से हम 3 बार धागे को पार करेंगे, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद हम इसमें 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह करके हमें एक ही फंदे में 5 पफ इस तरीके से बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा एक फ्लावर का शेप हो जाएगा। आप देख सकते हैं। इसी तरह करके हमें सारे अल्टरनेट गैप्स में इसी तरह करके हमें फ्लावर बना लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से एक ही घर में हमें 5 बार 5 पफ बनाने हैं। तो ये एक फ्लावर का शेप बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत लग रहा है।
उसके बाद हमें पांचवा बनाने के बाद उसे हमें लॉक कर देना है जहाँ से हमारा स्टार्टिंग हुआ था। ठीक है, ये 5 हमारे हो गए हैं। यहाँ पे जहाँ से हम स्टार्ट किए थे ना, वहीं पे इस तरीके से हम धागे को निकाल लेंगे तो ये लॉक हो जाएगा और एक फ्लावर का शेप हमारा हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम यहीं पे स्टार्ट करेंगे, फिर एक घर छोड़ के देखिए वहीं से जहाँ से हमने ख़त्म किया वहीं से फिर से हम 3 बार इस तरीके से धागे को पार करेंगे। उसके बाद एक छोड़ के फिर से हम दूसरे घर में भी इसी तरह से धागे को पार करेंगे। ठीक है, उसके बाद 6 से धागे को हम इस तरह पार करके एक नॉट लगा लेंगे और जहाँ हमने नॉट लगाया है वहीं से हम इसे हम 5 बनाएंगे, 5 पफ तो एक फूल बन जाएगा। इसी तरह करके मैं हमने सारे फूल को इस तरह बना लिया है। ठीक है, अब हमें दूसरा कलर ऐड करना है। जहाँ से हमारा लास्ट हुआ है वहीं पे हम दूसरे कलर ग्रीन को इस तरीके से ऐड करेंगे और उसे हम सिंगल क्रोशिया करके उसे इस तरीके से उसे हम लॉक करेंगे। ठीक है, इस तरीके से उसे लॉक करेंगे। उसके बाद यहीं पे हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, और उसी घर में फिर से उसे हम सिंगल बार इस तरीके से लॉक कर देंगे। ठीक है, फिर से हम दूसरे घर में सिंगल लॉक करेंगे, उसके बाद 3 चेन देंगे और फिर से वहीं पे हम इसे लॉक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें सारे जितने भी गैप हैं सब में इस तरीके से हमें धागे को लॉक करना है, फिर 3 चेन बनाना है, फिर उसी घर में उसे फिर से लॉक करना है, फिर दूसरे घर में इसी तरह जाना है। ठीक है, दूसरे घर में भी हम इस तरीके से उसे लॉक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे 3 चेन बना के इसे लॉक करेंगे और ये हमारा एक कली का लास्ट आ गया है तो यहाँ हम लास्ट में इसे सिंगल इस तरीके से इसे लॉक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे कली का जो स्टार्टिंग है गैप उसमें हम इसे इस तरीके से सिंगल लॉक करेंगे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और उसी घर में फिर से उसे हम लॉक कर देंगे। ठीक है, इसी तरह करके हमें क्या करना है ना, सारे जितने भी कली है सबको उसी तरह करके हमें इस धागे से लॉक करना है। देखिए मैंने सब में इसी तरह सबका बॉर्डर बना दिया है, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ठीक है, लास्ट मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा है, मैं अब यहाँ से आपको दिखाती हूँ। 3 चेन बनाया, फिर यहाँ पे हम इसे लॉक करेंगे इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद जहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है वहीं पे इसे हमें सिंगल इस तरीके से लॉक करके एक नॉट लगा देना है। ठीक है, अब ये तो हमारा हो गया स्टार्टिंग वाला पार्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने ये हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट है। अब इसमें हम लेयर बनाना है, यानी कि दूसरा लेयर हमें बनाना है। इसी तरीके से तीसरा चौथा सारा लेयर आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ठीक है, ये पहला लेयर है। अब हम दूसरा लेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जहाँ पे हमारा लास्ट हुआ है वहीं पे हम उल्टी साइड पलट लेंगे और उसमें हम जो वाइट वाला धागा है ना उसी को हम चेंज करेंगे, कलर चेंज कर लेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे या इस जगह पे उसमें हम लॉक करेंगे। देखिए यहाँ पे है ना फूल के जस्ट मिडिल में उसमें हम 3 चेन बनाएंगे। ठीक है, उसको हम दोनों फूल पत के जॉइंट में वहाँ वहाँ पे हम उसे लॉक पहले तो लॉक करेंगे सिंगल और उसके बाद उसमें हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। देखिए इस तरीके से हम उसे लॉक कर लिया, फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर इसे हम फ्लावर के मिडिल वाला यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसको हम पहले तो लॉक करेंगे एक फर्स्ट बार में, उसके बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3। ठीक है, और उसको फिर से हम यहाँ पे दोनों का ज्वाइंट है ना वहाँ पे हम उसे इस तरीके से लॉक करेंगे सबसे पहले। उसके बाद इसमें हम 3 चेन बनाएंगे फिर से। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद इसको हम फिर से मिडिल में लॉक करेंगे,
यहाँ पे लॉक करेंगे पहले, फिर से 3 चेन बनाएंगे, फिर से दोनों कली के जो जॉइंट है वहाँ पे लॉक करेंगे, फिर से 3 चेन बना, इसी तरह करके हमें पूरे में चेन बना लेनी है। ठीक है, हमें दूसरा राउंड बनाना है, तो दूसरे राउंड का ये बेस है जिसमें हम कली को बनाएंगे। इस तरीके से पहले लॉक करेंगे, 3 चेन बनाएंगे और फिर उसे सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से पहले हम लॉक कर लेंगे इसको। फिर से 3 चेन बना के इस तरीके से हम सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं हमने सारे चेन को लगभग बना लिया है। ठीक है, ये हमारा लास्ट है, इसको सिक्योर करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और फिर से उसे सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 3 चेन बना के फिर से उसे मिडिल में ऐसे यहाँ पे से सिक्योर करेंगे। और फिर से 3 चेन बनाएंगे। देखिए हमने पूरे में बना लिया है। अब यहाँ पे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पहुँच गए हैं, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे लॉक कर देंगे। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पे हम इसे इस तरीके से लॉक कर देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जितने भी चेन हमने बनाए हैं ना, सब में 2-2 करके हमें फिर से पफ सब बनाना है। ठीक है, पफ कैसे बनाना है, धागे को 3 बार निकालना है और बीच में से उसे नॉट लगा देना है। ठीक है, और फिर 2 चेन और फिर नॉट। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट चेन में हमने इस तरीके से 2 और ये 3 धागे को पार किया, नॉट लगाया, 2 चेन और फिर से इसी में हमें 3 बार इस तरीके से धागे को पार करना है, एक नॉट लगाना है। देखिए पार किया, अब इस तरह से पार करेंगे, एक नॉट लगाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, अब दूसरी चेन में हम जाते हैं, हर चेन में हमें 2-2 करके इस तरीके से पफ को बनाना होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे दूसरी चेन पे आ गए हैं। दूसरी चेन में इस तरीके से फिर से हम धागे को लेंगे, 3 बार निकालेंगे धागे के नीचे, इस तरीके से हम धागे से निकालेंगे 3, इसको इस तरीके से लॉक करेंगे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद 2 चेन बनाएंगे, फिर से हम इसी धागे पे फिर से 3 बार धागे को इस तरीके से निकालेंगे, धागे को हम इस तरीके से निकालेंगे, एक नॉट लगाएंगे। ठीक है, एक नॉट लगा के फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, ये 3 हो गया। अब ऐसे हम बीच में से धागे को निकालेंगे, नॉट लगाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, फिर से हम दूसरी चेन में जाएंगे, सारे चेन में हमें इसी तरह करके 2-2 करके सब में बना लेना है। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से आप वीडियो को देख देख के बना सकते हैं। पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो इजी से आप बना पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 बार धागे को निकालना है, एक नॉट लगाना है, 2 चेन बनाना है और फिर से उसी चेन में हमें 2 करके इसी तरह करके पफ बना के तैयार कर लेना है। ठीक है, नॉट लगाया, 2 चेन बनाया और फिर से हम दूसरी चेन पे आते हैं। दूसरी चेन में भी हमें इसी तरह से धागे को 3 बार इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, और बीच से धागा पार करके नॉट लगाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, फिर से उसी में हम इस तरीके से धागे को 2 बार, सॉरी 3 से 4 बार आप निकालें। ठीक है, अगर धागा आपका पतला हो ना तो 4 बार करेंगे। और यहाँ पे हमने 2 चेन लिया है तो आप 3 चेन लेंगे, इसी तरह करके हम यहाँ पे सब में बना लेंगे। देखिए मैंने सारे में 2-2 करके सारे चेन में बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट मैं आपको दिखाती हूँ बना के।
और ये हमारा लास्ट चेन का लास्ट पफ है। इसको इस तरीके से हम धागे को निकालेंगे, लॉक करेंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से दूसरा पफ बनाएंगे। लास्ट पफ हमारा बन गया है और लास्ट में हम यहाँ पे इसे नॉट लगा के सिक्योर कर देंगे। ठीक है, ये हमारा तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसी तरह करके अल्टरनेट गैप में हमें फिर से हमें 6 करके लॉक लगाना है। ठीक ठीक है, तो फर्स्ट वाला मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे हमारा ख़त्म हुआ है, नॉट हमने लगाया है। यहीं पे हम 3 बार धागे को इस तरीके से लेंगे। ठीक है, 1 और ये 2 और 3 हो गया। अब ये गैप छोड़ के फिर हम दूसरे गैप में हम 1 2 और ये 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा 6 पफ बन गया है। अब धागे को इन 6 के बीच से निकालेंगे। ठीक है, ऐसे निकाल लिया है और बीच में एक नॉट लगाएंगे सबसे पहले। ठीक है, नॉट लगाने के बाद इसी जो हमारा जॉइंट है दोनों का, उसी में हम 5 पफ इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, सिंगल पफ बनाएंगे। 3 बार धागे को इस तरीके से निकालेंगे। एक 3 बार निकाला, धागे को बीच में से पार करेंगे, एक नॉट लगा लेंगे पहले। तो इस तरीके से धागे को निकालेंगे, बीच में एक नॉट लगाएंगे, उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर से इसी में धागे को इस तरीके से हम निकालेंगे और एक नॉट लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम इसी में पफ बनाएंगे। धागे को 3 बार इस तरीके से निकालेंगे, एक नॉट लगा लेंगे पहले, तो उसके बाद 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, टोटल हमें 5 बनाने हैं, है ना। जिस तरीके से हम छोटे वाले कली में बनाए थे उसी तरीके से हम इसमें भी बनाएंगे। ठीक है, 5 एक जॉइंट में हमें 5 बनाने हैं कलियां, तो ये हमारा एक फूल बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, बहुत आसान है, आराम से आप बना सकते हैं। इस तरीके से पार करेंगे, एक नॉट लगाएंगे और 2 चेन बना लेंगे। ठीक है, और फिर से देखिए 3 हो गया है। अब हमें और 2 बनाने हैं। इस तरीके से धागे को निकालेंगे 3 बार और फिर से इसे हम एक चेन बना 2 चेन बनाएंगे, लॉक लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और ये 5वां हम बना लेते हैं। 3 बार धागे को इस तरीके से हम निकालेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से निकाल लिया, फिर इसे हम धागे से पार करेंगे इस तरीके से। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ फंस जाता है, तो इस तरीके से धागे को इस तरह निकालेंगे और एक पहले तो नॉट लगाएंगे। ठीक है, और ये हमारा लास्ट है ना, तो यहाँ पे 2 चेन नहीं बना के यहाँ पे डायरेक्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से इस तरीके से इसको लॉक कर देंगे सिंगल में। ठीक है, और ये हमारा एक फूल बन गया है। ठीक है, इसी तरह करके हम सब में बनाएंगे। जहाँ से अब ये लास्ट हुआ वहाँ पे बीच वाला गैप छोड़ेंगे और फिर उसकी दूसरे वाला यानी कि अल्टरनेट गैप लेके हमें इस तरीके से फिर से 6 लेना है। 3 इससे और 3 उससे, धागे को इस तरह निकालेंगे, ये 3 और यहाँ से फिर 3। ठीक है, इस तरीके से 3 और 3, 6 हो गया। अब हमें धागे को इसके मिडिल से इस तरीके से निकाल लेना है। ठीक है, एक नॉट लगाएंगे और डबल नॉट से इसे सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, और बीच में जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे फिर से हम 5 कली इसी तरह से बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह करके हमें सब जितने भी हैं सब में हम इसी तरह करके अल्टरनेट 6 कर लेंगे और 6 का जो जॉइंट होगा वहाँ पे हमें 5 कली बना लेना है। ठीक है, तो वो एक फूल का शेप हो जाएगा। ये एक हो गया, नॉट लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से इसी में हम धागे को 3 बार इस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, उसे हम नॉट इस तरह से नॉट लगाएंगे, सिक्योर करेंगे और फिर से
2 चेन बनाएंगे तो 5 यहाँ बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम सब में बना लेंगे। देखिए मैंने सब में बना लिया है फूल, और ये लास्ट वाला मेरा बचा हुआ था तो मैंने सोचा आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये लास्ट यहाँ हुआ, तो फिर से हम यहाँ पे 3 बार धागे को इस तरीके से निकाल लेंगे। देखिए, और उसके बाद फिर से एक गैप छोड़ के अल्टरनेट में हम धागे को इस तरीके से 6 बार निकाल लेंगे, सॉरी 3 बार निकाल लेंगे। अब हमारा 3-3 करके 6 हो गया है। अब 6 में से हम धागे को पार करेंगे, निकाल लेंगे और एक नॉट लगाएंगे। सबसे पहले तो एक नॉट लगाएंगे, उसके बाद दूसरे नॉट से इसे हम सिक्योर कर लेंगे ताकि ये जो फंदा है वो बड़ा ना हो। ठीक है, अब यहीं पे हम 5 फिर से पफ बनाएंगे। धागे को 3 बार निकालेंगे। देखिए इस तरह से फिर से नॉट लगाएंगे और 2 चेन बनाएंगे। ठीक है, और फिर से हम इसी में धागे को निकालेंगे। देखिए 3 बार 2 और ये 3, इस तरह से धागे को निकालेंगे, एक नॉट लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे और फिर से हम 3 बार धागे को इस तरह से निकाल लेंगे, एक नॉट लगाएंगे, 2 चेन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 4 हो गया। और ये लास्ट बना लेते हैं। इस तरह से धागे को निकालेंगे ऐसे और एक नॉट लगाएंगे। एक कंप्लीट हो गया है तो इसे हम यहाँ पे सिक्योर कर लेंगे। सिंगल धागे को इस तरह पार करेंगे तो ये हमारा सिक्योर हो जाएगा डबल नॉट से। ठीक है, अब ये हमारा कली कंप्लीट है। ठीक है, दूसरी लेयर, ठीक है, दूसरी लेयर कंप्लीट है तो हमें इसमें क्या करना है, इसका भी किनारा हमें ग्रीन से सिक्योर करना है। तो हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे, वाइट से ग्रीन धागे को इस तरीके से ले लेंगे और किनारे में हम सिंगल इस तरीके से सिक्योर करेंगे। ठीक है, उसके बाद कली का जो फर्स्ट गैप है उसमें सिंगल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद 3 चेन बनाएंगे, उसको उसी में लॉक करेंगे सिंगल धागे से। ठीक है, उसके बाद फिर से हम ऐसे लॉक किया और फिर से हम उसे दूसरे गैप में इस तरीके से लॉक करेंगे। ठीक है, पहला कंप्लीट। और फिर इसे हम दूसरे गैप में ऐसे लॉक किया, फिर 3 चेन बनाया, फिर उसको उसी में सिक्योर करेंगे सिंगल नॉट से। ठीक है, फिर से हम दूसरे इसी तरह करके हम सारे किनारों को बना लेंगे। अब ये लास्ट हमारा है, इसको मैं दिखा लेती हूँ, यह लास्ट है। तो यहाँ पे दूसरे कली के किनारे में इस तरीके से हम इसे सिक्योर करेंगे, 3 चेन बनाएंगे, उसको उसी में लॉक करेंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, फिर से हम दूसरे गैप में सिक्योर पहले करेंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर से उसे हम सिंगल क्रोशिया से सिक्योर करेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से फिर से हम 3 चेन बनाएंगे, उसको उसी में सिक्योर करेंगे और इस तरीके से हम लास्ट वाला को पूरा में हमारा ये कंप्लीट हो गया है। यहाँ से फिर से इसे हम सिक्योर करके 3 चेन बनाएंगे, फिर से उसी में सिक्योर करेंगे और ये लास्ट जो है उसको हम सिंगल क्रोशिया से सिक्योर करके नॉट लगा लेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा दूसरा लेयर भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। इसी तरीके से आप 3 4 5 6 जितना भी लेयर बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप जो भी कलर आपको पसंद हो आप उसको यूज़ करके बना सकते हैं। ये 2 लेयर हमने बनाया है, 3 4 लेयर बना के मैं फिर से आपको दिखाऊंगी। ठीक है, इसी तरह करके आपको जितना भी बड़ा बनाना है आप बना सकते हैं। ये सुंदर सा थालपोश एकदम सुंदर लग रहा है, ये देख सकते हैं। अब इससे देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया है। ये कितना खूबसूरत और कितना फ्लावरी लग रहा है, एकदम फूल की तरह आप देख सकते हैं। मेरा यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पे इसी तरीके से
जितने भी पैटर्न है ना इसी तरह बनते जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है हमें, इसी तरह से सिंगल 3 3 करके से लॉक करेंगे, तो चेन बनाएंगे और फिर से इसी में हमें फिर से हमें 3 बार धागे को पार करना है, लॉक लगाना है, 2 चेन बनाना है। ठीक है, 2 चेन बना के फिर से हम तीसरा बनाएंगे, यानी कि एक नॉट में हमें 5 इस तरीके से बना लेना है। आप देख सकते हैं जितने भी लेयर होंगे सारे में एक ही पैटर्न फॉलो होगा। ठीक है, और पीछे में हम चेन बना के सिक्योर करते जाएंगे। ठीक है, आप लेयर बढ़ा सकते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ही आसान है, ये बहुत ही इजीली बन जाता है और आराम से आप एक से एक कलर आपको जो भी पसंद हो उसको ऐड करके आप बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है और आप अगर पूजा करने जा रही हो तो इस तरीके से आप अपने थाल को सजा के ढक के ले जा सकते हैं, इस तरीके से थालपोश बना के। आप इसी डिजाइन का टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं। ठीक है, आपको जो भी पसंद हो आप इसे बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और बहुत ही आराम से बन जाता है। 2 कलर मिक्स करके इसकी खूबसूरती जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमारा थालपोश जो है वो लगभग तैयार है। ये वाइट वाला कंप्लीट होने के बाद इसके किनारों में मैं फिर से ग्रीन वाले को ऐड करूँगी। हमारा थालपोश एकदम कंप्लीट है। आप देख सकते हैं मैंने किनारों में भी ग्रीन को ऐड कर दिया है। ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एकदम फूल के जैसा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और आप भी इस थालपोश को ज़रूर बनाएं। ये डिज़ाइन आप किसी में भी फॉलो कर सकते हैं। टेबल क्लॉथ भी बना सकते हैं या पूजा का आसन भी बना सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत लगता है और एकदम आराम से झटपट बन जाता है। समय इसमें बहुत ही कम लगता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको अगर कोई चीज़ की वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग।